बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं जुल्फ़कार बीर। नाज़रीन, आज आपको चकवाल शहर साफ़ सुथरा नज़र आया होगा, हर चीज़ चमकी चमकी है। सड़क के इतराफ़ में चूने की लाइनें बड़ी तरतीब के साथ लगी हुई हैं। पार्क में चले जाएं तो सफाई का बेहतर इंतज़ाम है। आपको जो पुलिस है, ख़ास तौर पर ट्रैफिक पुलिस, मुख्तलिफ़ चौक चौराहों पर बड़ी मुस्तैद नज़र आ रही होगी। तो इसकी बड़ी वजह यह है कि आज कमिश्नर रावलपिंडी डिवीज़न लियाकत अली चट्ठा चकवाल का दौरा कर रहे हैं। तो जब भी किसी बड़ी शख्सियत का दौरा हो तो आप समझ लें कि लोगों के भाग जाते हैं। लोगों के भाग मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वैसे आम हालात में सफाई सुथराई इस सतह की नहीं होती कि वाज़ह फ़र्क महसूस हो, लेकिन जब भी किसी बड़ी शख्सियत ने आना हो तो कुछ ना कुछ फ़र्क हमें नज़र आता है, जैसा कि आज है। एक चीज़ मैं ज़रूर इस बात का एतराफ़ करना चाहूँगा कि जब से मैडम डिप्टी कमिश्नर आई है तो उन्होंने कई साबका डिप्टी कमिश्नर से अच्छा परफॉर्म किया है। वो ऑफिस में बैठी नहीं हैं, वो बाहर निकलती हैं, मुख्तलिफ़ जगहों का दौरा करती हैं। डिस्ट्रिक्ट हेडकोार्टर हॉस्पिटल में रात गए उनका सरप्राइज़ विज़िट होगा। इसी तरह शौदा पार्क से निकलेंगी तो अलाइट पार्क पहुंच जाएंगी। अलाइट पार्क से उनका दौरा मुकम्मल होगा तो महकमा माल की तरफ चली जाएंगी। ये एक बड़ी अच्छी बात है। उनके इन दौरों ने सूरत हाल को कुछ बेहतर बनाया। कमियाँ कोताहियाँ खामियाँ हर जगह मौजूद है और ये रहेंगी। महदूद वसाइल में जब आप काम कर रहे होते हैं तो कई जगह मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन जिस तरह एक ट्रेंड चला आ रहा था कि डिप्टी कमिश्नर हो या डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हो, उन्होंने ज़्यादा काम ऑफिस में बैठ के करना है, तो फिर इस तरह की बेहतरी वो मुमकिन नहीं थी। तो मैडम डिप्टी कमिश्नर अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, लेकिन जिस तरह मैं गुजारिश कर रहा हूँ बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। जिस तरह आज चकवाल साफ़ सुथरा हमें नज़र आ रहा है, ये आम दिनों में भी नज़र आ सकता है। कोई ज़्यादा अमला किसी जगह से भर्ती नहीं किया गया, बल्कि उसी से काम करवाया जा रहा है। तो ये रोज़ाना अगर काम करवाया जाए इसी ज़िम्मेदारी के साथ, इसी जज्बे के साथ, तो शहर साफ़ सुथरा नज़र आ सकता है। आज कमिश्नर रावलपिंडी डिवीज़न ने डिस्ट्रिक्ट हेडकोार्टर हॉस्पिटल चकवाल का भी दौरा किया। वो मरीज़ों से मिले, उनकी तकालीफ के हवाले से, उनके मसाइल के हवाले से उनसे मालूमात ली। कई मसाइल भी सामने पेश किए गए। हम उम्मीद करते हैं कि जिन जिन मसलों की तरफ जो मरीज़ है या उनके जो लवाकिन साथ हैं उन्होंने निशानदेही की है तो इसका हल निकलेगा। महज मसले को सुन लेना काफ़ी नहीं होता, बल्कि उसका अगर हल निकाला जाए तो बेहतर है, क्योंकि इतला यही आ रही है कि एक्सरे के हवाले से और दीगर टेस्टों के हवाले से मरीज़ों ने शिकायत की है कि उनको हॉस्पिटल से बाहर का मशवरा दिया जाता है कि आप हॉस्पिटल से बाहर जाएँ और ये टेस्ट वगैरह करवाएं। तो यही सूरत हाल इस वक्त मौजूद है। और जहाँ तक ताल्लुक़ है महकमा माल का, तो यहाँ ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि इस महकमे को लेकर जो बिगाड़ आप कह लें कि कई दहाइयों का है, वो चंद दिनों में ख़त्म होने वाला नहीं है। अगर किबला दुरुस्त करना है तो मुसलसल अमल करना होगा और ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी होगी, ऐसे लोगों को सज़ाएं देनी होगी जो कि रिश्वत लेकर काम करना ही जानते हैं। और बदकिस्मती से ऐसे लोगों की अक्सरियत है, ख़ास तौर पर महकमा माल में। आपका सादा सा साफ़ सा आम सा काम हो, जब तक आप पैसे नहीं देंगे वो नहीं होगा। तो इस तरफ भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। दीगर और मसाइल मौजूद हैं और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब तक आप जज्बे के साथ काम नहीं करेंगे, ड्यूटी को ज़िम्मेदारी के साथ सरअंजाम देने की कोशिश नहीं करेंगे, उस वक्त तक बेहतरी नहीं आ सकती। जैसे मैडम डिप्टी कमिश्नर कुर्रतुल ऐन मलक वो फील्ड में निकल रही हैं, वो उनके इस अमल से कई अफसरान, कई एहलकार खुश नहीं हैं, क्योंकि उनको काम करना पड़ रहा है और वो आदी हो चुके थे कि घर बैठे तनख्वाहें ले रहे हों। तजावज़ात के लिए अमला मौजूद है लेकिन वो काम नहीं करता, उसके काम ना करने की वजह से तजावज़ात मौजूद थी। अब एसी साहब और डिप्टी कमिश्नर बाहर निकले हैं तो कुछ सूरत हाल बेहतर आई है, लेकिन ये मज़ीद बेहतरीन हो सकती है कि अगर इस अमले पर भी नज़र रखी जाए। आप तजावज़ात पर नज़र रखते हैं लेकिन अमले पर नज़र नहीं रखते कि जिनका काम हटाना है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि रिश्वत ले रहे हैं, जो कि ठिया बानों से पैसे लेते हैं, खाने पीने की चीज़ें घरों को ले जाते हैं। तो फिर उन्होंने कैसे इनको हटाना है। हाँ, जब किसी का विज़िट हो, किसी को इन्हें दौरा करना हो तो उस वक्त हटो बचो का शोर ज़रूर मचता है, लेकिन जैसे ही मामलात पुरसुकून होते हैं तो फिर सारे अपनी अपनी जगह पर ठिये लगाकर बैठ जाते हैं। तो ऑपरेशन क्लीन अप की ज़रूरत ज़रूर है छप्पड़ बाज़ार में, तहसील चौक, जेलम रोड पर, लेकिन सबसे पहले तजावज़ात को अगर आपने हटाना है तो उसके लिए एक काम करना पड़ेगा कि तजावज़ात हटाने वाले अमले को पहले हटाएँ, इनको बदलें और दूसरे ऐसे
ایسے لوگ لے کر آئیں کہ جو ان کباتوں سے پاک ہوں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔